आप जब कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर एक मूर्ति लगी होती है। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा या नजरअंदाज करके आप सीधे निकल गए होंगे। परंतु उस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो वो ब्रह्मा जैसी दिखती है, परंतु वो ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि उनका तो एक सिर है और हाथ में उनके कलश है। तो वो हैं कौन? आज मैं आपको कुछ रोचक बताने वाला हूँ। जुड़े रहिए आध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल के साथ। आपकी अब तक की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे इसी प्रकार के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। तो वो जो हॉस्पिटल में मौजूद मूर्ति है वो होती है भगवान धन्वंतरी की। उनके हाथ में एक कलश है, वो है अमृत कलश। क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भगवान धन्वंतरी, और ये कार्तिक मास की त्रयोदशी को समुद्र मंथन में से अपने हाथ में इस अमृत कलश को लेकर के आए थे। इनका प्रमुख उद्देश्य चिकित्सा का प्रचार और प्रसार करना ही था, क्योंकि हिंदू धार्मिक मान्यताओं में तो यह कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धन माया। मतलब धन और संपदा से भी बड़ा अगर कोई सुख है तो वो आपकी काया में कोई, आपके शरीर में कोई रोग ना हो। इसीलिए दिवाली लक्ष्मी जी को समर्पित है, जो कि धन संपदा की देवी हैं, और स्वास्थ्य को समर्पित यह दिवस धन्वंतरी जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। पुराणों में वर्णित एक कथा धनतेरस से ही जुड़ती है। यह राजा बलि से जुड़ी हुई है। राजा बलि को सबक सिखाने के लिए और दूसरा देवताओं को उनके भय से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। वामन देव भगवान पहुंचे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर और उनसे जाकर के 3 पग जमीन मांगने के लिए संकल्प लेने को कहा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को वामन अवतार में भी पहचान लिया। वो वहां पे उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि यह विष्णु हैं, यह आपसे सब कुछ छीनने आए हैं, इनको कुछ मत दीजिएगा। राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी। जब राजा बलि कमंडल को हाथ में लेकर जल से अपना संकल्प लेने ही जा रहे थे कि शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप धारण करके कमंडल की ऐसी जगह पर बैठ गए जिससे उसमें से जल बाहर ही नहीं आया। यह देख करके वामन भगवान समझ गए। उन्होंने अपने हाथ में रखी कुशा को इस प्रकार से कमंडल में रखा कि शुक्राचार्य की आंख फूट गई। इससे वो छिटपटा करके बाहर आए तो राजा बलि ने अपना 3 पग भूमि देने का संकल्प पूरा किया। फिर भगवान वामन ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया और दूसरे पग में संपूर्ण अंतरिक्ष को माप लिया। जब तीसरा पग रखने की कहीं जगह नहीं रही तो राजा बलि ने अपना सिर आगे किया और उनके ऊपर, उस सिर के ऊपर तीसरा पग रखवा दिया। इस प्रकार से देवताओं को राजा बलि से मुक्ति मिली और देवताओं से छीनी हुई धन संपदा और उससे भी कहीं अधिक धन संपदा देवताओं को वापस मिली। इसीलिए इस दिन को धनतेरस के नाम से पूजा जाता है। इस दिन धातु, विशेष करके चांदी को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आप दीप दान भी इस दिन कर सकते हैं। दीपक लें, उसका दान करें। आप अपने पूजा स्थल पर तो दीप प्रज्वलित करें ही करें, साथ ही साथ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीप प्रज्वलित जरूर करें। भगवान धन्वंतरी आपके स्वास्थ्य में इसी प्रकार वृद्धि करें, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।